हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप 1 में हिंदी यूट्यूब चैनल पर। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी कायनात आपके खिलाफ साजिश कर रही है, कि आप एक नाव में अकेले हैं और जिंदगी की लहरें आपको डुबाने पर तुली है? आपने पूरी मेहनत की, पूरी ईमानदारी से अपना रास्ता चुना, लेकिन मंजिल ने आपसे मुंह फेर लिया। आपका दिल टूटा, आपके सपने बिखरे और आपकी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। अगर हाँ, तो एक पल के लिए रुकिए, अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम हेमंत सुनिम की किताब When Things Don't Go Your Way, Zen Wisdom for Difficult Times की 10 मिनट की ऑडियो बुक समरी लेकर आए हैं। ये किताब एक कड़वा सच सामने रखती है, जो पहले आपके घावों को कुरेदता है, फिर मलहम लगाता है। ये एक सख्त गुरु की तरह है, जो आपको धक्का देकर कहता है, कब तक खुद पर तरस खाते रहोगे? उठो और सच का सामना करो। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम से शुरू करते हैं तो ब्रेन इमोशनली कनेक्ट होता है और रिटेंशन 100% रहता है, क्योंकि हम खुद को स्टोरी में देखते हैं। तो चलिए इस इमोशनल और मोटिवेटिंग जर्नी को शुरू करते हैं, एक ज़ेन कहानी से जो आपकी आत्मा को झकझोर सकती है। एक गांव में एक महान ज़ेन गुरु रहते थे। एक दिन एक अमीर आदमी जिसका इकलौता बेटा मर गया था, गुरु के पास आया। उसका दिल दुख से फटा जा रहा था। वो गुरु के चरणों में गिरकर रोने लगा। गुरुजी, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरा बेटा चला गया, मुझे कोई मंत्र दीजिए जिससे मेरा दुख कम हो जाए। गुरु ने शांत भाव से उसे देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मंत्र दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के बीज लाओ जहां आज तक किसी की मौत ना हुई हो। वो आदमी तुरंत दौड़ा। उसे लगा ये तो आसान है। पहले घर गया, दरवाजा खटखटाया। एक महिला बाहर आई। उसने कहा, मुझे सरसों चाहिए, क्या आपके घर में कभी कोई मरा है? महिला की आंखों में आंसू आ गए। पिछले साल मेरे पति गुजर गए। वो आदमी दूसरे घर गया, तीसरे घर गया, पूरे गांव में गया, लेकिन एक भी घर ऐसा ना मिला जहां दुख ना आया हो। किसी ने बच्चा खोया, किसी ने माता पिता, किसी ने जीवन साथी। शाम को वो खाली हाथ, थका हारा गुरु के पास लौटा, लेकिन उसके चेहरे पर अब चीख पुकार नहीं, एक अजीब सी शांति थी। उसने कहा, गुरुजी, मैं समझ गया, दुख सिर्फ मेरा नहीं, ये जिंदगी का हिस्सा है। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ये कहानी इस किताब का सार है। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि दुख सिर्फ हमें ही मिला है। क्या आपका दुख वाकई सिर्फ आपका है? तो चलिए इस किताब के कड़वे सच और मोटिवेटिंग लेसन्स देखते हैं। पॉइंट 1 में हम सीखेंगे अपेक्षाओं का कांच का महल। आप दुखी क्यों हैं? क्योंकि आपने जो चाहा वो नहीं मिला। प्रमोशन नहीं मिला, प्यार छोड़ गया, या जिस परीक्षा के लिए रात दिन पढ़ा उसमें फेल हो गए। दुख इन घटनाओं से नहीं, उनसे बंधी उम्मीदों के टूटने से है। ये उम्मीदें कांच का महल हैं, जो हकीकत की एक ठोकर से बिखर जाती हैं। क्या आपकी अपेक्षाएं आपको चैन से जीने दे रही हैं? रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। पहला, एक स्टूडेंट जो कोटा में जेईई की तैयारी कर रहा था। माँ बाप ने सारी पूंजी लगाई, लेकिन रिजल्ट में उसका नाम नहीं था। उसका आत्मसम्मान टूटा, क्योंकि उसकी खुशी अपेक्षाओं से बंधी थी। दूसरा, एक लड़की जो रिलेशनशिप में परफेक्ट पार्टनर चाहती थी, लेकिन ब्रेकअप हुआ। उसने ज़ेन मेडिटेशन से सीखा कि अपेक्षाएं छोड़ने से शांति मिलती है। किताब कहती है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत अनिच्छा समझो, न सुख स्थायी न दुख। समाधान, उम्मीद और अपेक्षा का फर्क समझो। उम्मीद आशा है, अपेक्षा जिद। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। वो हल्कापन जब आप अपेक्षाओं का बोझ उतार देते हैं। पॉइंट 2 में हम सीखेंगे आत्मदया का मीठा जहर। जब चीजें गलत होती हैं, हम विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मुझे धोखा मिला, मेरी किस्मत खराब है। ये आत्मदया एक मीठा जहर है। क्षणिक सुकून देता है, लेकिन हिम्मत खा जाता है। क्या आपकी शिकायतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं? रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। पहला, एक एम्प्लॉय जो टॉक्सिक जॉब में फंसा था। हर शाम शिकायत करता, लेकिन नई जॉब नहीं ढूंढी। किताब से उसने सीखा कि जिम्मेदारी लेने से आजादी मिलती है। दूसरा, एक दोस्त जो ब्रेकअप के बाद आत्मदया में डूब गया, लेकिन किताब की सलाह से खुद को सर्वाइवर माना और नई शुरुआत की। समाधान, अपनी कहानी बदलो, विक्टिम नहीं, सर्वाइवर बनो। वो ताकत जब आप अपनी कमजोरियों को ताकत बनाते हैं। पॉइंट 3 में हम सीखेंगे नियंत्रण का खतरनाक भ्रम। हम जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं, पार्टनर का व्यवहार, ट्रैफिक, मौसम, लेकिन जब चीजें कंट्रोल से बाहर जाती हैं, हम बौखला जाते हैं। क्या आप गलत चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। पहला, एक मैनेजर जो टीम के हर काम को माइक्रो मैनेज करता था, लेकिन ज़ेन से सीखा कि सिर्फ अपनी रिएक्शंस कंट्रोल करो।
दूसरा, एक माँ जो बच्चों के करियर को कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन किताब से सीखा कि समर्पण आज़ादी देता है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, सिर्फ खुद पर कंट्रोल है। समाधान, शांति प्रार्थना अपनाएं। जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो, जो बदल सकता है उसे बदलने का साहस दो। वो शांति जब आप फालतू की जंग छोड़ देते हैं। पॉइंट 4 में हम सीखेंगे तुलना का अंतहीन रेगिस्तान। हम इंस्टाग्राम पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर अपनी साधारण जिंदगी से निराश होते हैं। क्या आप अपनी जिंदगी को किसी और के ट्रेलर से कंपेयर कर रहे हैं? रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। पहला, एक स्टूडेंट जो शर्मा जी से बेटे से तुलना करके डिप्रेस था, लेकिन किताब से सीखा कि अपनी लेन में दौड़ो। दूसरा, एक प्रोफेशनल जो दोस्त की प्रमोशन से जलन करता था, लेकिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से खुश रहना सीखा। समाधान, अपनी प्रोग्रेस की तुलना अपने कल से करो। हर रात 3 चीजें लिखो जिनके लिए शुक्रगुजार हो। वो कॉन्फिडेंस जब आप अपनी यूनिक जर्नी को सेलिब्रेट करते हैं। पॉइंट 5 में हम सीखेंगे असफलता एक अंत नहीं, एक मोड़। हमारे समाज में फेलियर को कलंक माना जाता है, लेकिन किताब कहती है असफलता सक्सेस का हिस्सा है। क्या आपकी फेलियर असल में आपको सक्सेस की राह दिखा रही है? रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। पहला, KFC के कर्नल सैंडर्स जिन्हें 1000 बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन 65 की उम्र में सक्सेस पाया। दूसरा, एक स्टार्टअप फाउंडर जो फेल हुआ, लेकिन किताब से सीखकर नया बिजनेस शुरू किया। समाधान, फेलियर को फीडबैक मानो। 3 सवाल पूछो, क्या सीखा, अगली बार क्या अलग करूं, पॉजिटिव क्या है। वो गर्व जब आपकी फेलियर्स आपको हीरा बनाती हैं। पॉइंट 6 में हम सीखेंगे वर्तमान के जादू को जीना। हम अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। किताब कहती है वर्तमान ही हकीकत है। क्या आप आज के पल को मिस कर रहे हैं? रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। पहला, एक माँ जो काम की चिंता में बच्चों की हंसी मिस करती थी, लेकिन माइंडफुलनेस से जॉय पाया। दूसरा, एक प्रोफेशनल जो मीटिंग्स में खोया रहता था, लेकिन किताब से सीखा कि प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय करें। समाधान, 5 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, सांसों पर ध्यान दो। और हाँ, हमारा एक डिजिटल कम्युनिटी है जहाँ पर एक दूसरे को मदद करता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। अगर इस कम्युनिटी को साथ आप भी आगे बढ़ना चाहता है, वो भी फ्री में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उसको सेव करें और मैसेज करें और मीटिंग बुक करें। हमारा टीम मेंबर आपको गाइड करेगा। ये किताब कोई सेल्फ हेल्प फॉर्मूला नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आईना है। ये कहती है दुख अपरिहार्य है, लेकिन सफरिंग आपकी चॉइस है। स्वीकार करो कि अपेक्षाएं टूटेंगी, कंट्रोल भ्रम है, फेलियर हिस्सा है और वर्तमान जादू है। अपनी कमियों, असफलताओं के साथ खुद को स्वीकार करो। जब आप जिंदगी के फ्लो के साथ बहते हैं तो शांति मिलती है। आपकी जिंदगी एक कैनवस है, गलत रंग लगे तो उसे नया आकार दो। सबसे खूबसूरत कलर टूटे टुकड़ों से बनती है। दोस्तों, अगर ये समरी आपके दिल को छू गई तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कमेंट में बताएं आपका सबसे बड़ा सबक क्या था। टॉप 1 में हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी के पन्ने पलटते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी लड़ाई लड़ते रहें, लेकिन शांति के साथ। नमस्कार, जय हिंद।